हम लोग कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण, जिसमें ड्राइंग शीट के माध्यम से टीएलएम बनाया गया है उसके माध्यम से हम और पूरे टीएलएम के रूप में जो पत्ता है उन पत्ता को तोड़े हैं, है ना, छोटे छोटे एक पत्ता तोड़े हैं और जड़ों को भी प्रैक्टिकल के रूप में यहाँ पर हम लोग चस्पा किए हैं, टेप में उसको पैक कर दिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आप लोग चित्र दिखाई दे रहे हैं ना? यस सर। क्या चित्र दिखाई दे रहे हैं? पत्ती, जड़। ठीक, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करेंगे? पत्ती के बारे में और जड़ के बारे में। ठीक है, तो जड़ के बारे में अध्ययन करेंगे, तो जड़ के भी जो प्रकार है उसके बारे में भी जानेंगे। पत्ती है, पत्तियों की जो क्रम है उसके बारे में भी देखेंगे। पत्ती है, पत्ती में विन्यास, उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़ हम किसको बोलेंगे? ठीक है, तो मूसला जड़ जैसे हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिया गया है, तुलसी का पौधा का हम देख रहे हैं मूसला जड़ का। मूसला जड़ उस जड़ों को कहते हैं जो जिसकी जो मुख्य जो जड़ रहती है वो कहाँ जाती है? जमीन के अंदर गहराई तक जाती है। ठीक है, और वो बहुत ही मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। और जो जड़े रहते हैं उनसे और द्वितीयक जड़, दूसरा वाला जड़ एवं तीसरा तृतीयक जड़ भी निकला रहता है और वो क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। ठीक, इस जड़े के माध्यम से क्या करता है? जड़ जो है खनिज तत्व एवं पोषक जो तत्व है ना, पानी है, उसको ऊपर तना के माध्यम से पूरे पत्तियों शाखाओं तक ले जाने में मदद करता है। ठीक, दूसरा क्या है? रेशेदार जड़। आप लोग पहले देख लिए मूसला जड़, दूसरा क्या है? रेशेदार जड़। ठीक है, यहाँ पर चित्र दिया गया है धान की जड़ की है। ठीक है, जिसको धान का है इसको रेशेदार जड़ के रूप में हम एग्जाम्पल के रूप में लिए गए हैं। अच्छा, एक बार और देखेंगे। मूसला जो जड़ होती है उसके जो और क्या क्या पौधे मूसला जड़ का रहता है, पेड़ क्या क्या रहता है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर उदाहरण के रूप में सरसों का जो जड़ रहता है मूसला जड़ होती है। गाजर का भी रहता है। ठीक, चुकंदर का होता है। ठीक है, चुकंदर खाते हो ना आप लोग? यस सर। ठीक है, वो जो जड़ है जड़ को ही खाते हैं। और आप लोग गाजर खाते हो ना? तो जड़ है, हम जड़ को खाते हैं। ठीक, अंदर जाता है कि नहीं जाता है? जमीन के अंदर रहता है, मजबूत रहता है। ठीक, और क्या है? आम की जो जड़ है वो क्या रहता है? मूसला जड़ होती है। और नीम का हो गया, पीपल हो गया, अमरूद हो गया और जितना भी और दिखाई दे रहा है जो मजबूत बहुत वर्षों तक भी रहता है वो जमीन के अंदर तक जा रहता है। ठीक, दूसरा क्या है? रेशेदार जड़। दूसरे नंबर की जो जड़ रहती है रेशेदार जड़। ठीक है, रेशेदार जड़ के हम उदाहरण के रूप में लिया गया है धान की जड़ को। किसके जड़ को लिया गया है? धान की जड़ को। ऐसी जड़ें जो पतली होती है, रेशेदार होती है, गुच्छे के रूप में रहती है और ये जमीन के एकदम गहराई तक नहीं जाती है, अंदर तक नहीं जाती है, वो ऊपरी ही जगह पर रहता है। ठीक है, ये मजबूत नहीं होता है। ऐसे जड़ को हम क्या बोलते हैं? रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है धान की जो जड़ होती है रेशेदार होती है। गेहूं का होता है, घास का होगा, घास जानते हो ना, है ना, केला। ठीक है, केला की जो जड़ रहते हैं रेशे रेशे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? पतला पतला। ठीक है, और है बांस का हो गया, नारियल का हो गया, प्याज का हो गया। प्याज का देखियो ना जड़ को, धागा नंबर आता है ना, उसको खींचोगे तो टूट जाता है। ठीक है, तो वो जड़ क्या हो गया? रेशेदार जड़। अब